नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अभी मौजूद हूँ शहर श्रीनगर के बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड जिसका नाम आप सब ने सुना होगा, डॉक्टर अली जान रोड पे। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रोड है, राइट साइड से मेरे ईदगाह है, आली मस्जिद है, और सफ़ा कदल से लेकर ये रोड जाता है बिल्कुल सोवरा स्किम्स तक। आप सब लोग इस रोड की लोकेशन समझ गए होंगे और आप सबको पता होगा कि ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और डाइवर्जन है, ट्रैफिक वन वे चल रहा है उस तरफ से। लेकिन नाजरीन आप सब लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जिस बात की तरफ शायद सब लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उनके कॉल मौसूल होते हैं मुझे, और एक सवाल है उनका और मेरा भी। नाजरीन बात यह है कि ये रोड जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर अभी काम चल रहा है, इस रोड पर ऑलरेडी काम हो चुका है। आज से कुछ साल पहले इस रोड पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुआ, इस रोड को ऑलरेडी तोड़ा गया, इस रोड पर ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल किया गया, वाटर सिस्टम इंस्टॉल किया गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि महज कुछ सालों के अंदर अंदर ही ये रोड फिर से तोड़ना पड़ा। क्या इस रोड को उस टाइम तोड़ने में पैसा नहीं लगा? क्या इस रोड को उस टाइम बनाने में पैसा नहीं लगा? क्या आज इसमें पैसा नहीं लग रहा है? ये पैसा किसका है? क्या ये पैसा पेड़ों पे उगता है? ये एक सवाल है। यहाँ पर कुछ रिहायशी मेरे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने भी बोला था कि कुछ साल पहले ऑलरेडी इस रोड में काम हुआ और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ड्रेनेज इंस्टॉल हुआ, लेकिन एक साइड का ड्रेनेज चला ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ के लोकल्स कह रहे हैं, और उसके चलते यहाँ के रिहायशी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। और आज जब सर से ऊपर पानी चला गया तो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रोड पर यह प्रोजेक्ट अप्रूव किया और फिर से इस रोड पर काम करने की यहाँ पर कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काम अब टिकाऊ रहेगा या फिर से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इस रोड को तोड़ना पड़ेगा। पिछली बार भी जब यहाँ पर काम हुआ था, इस रोड पर कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो उस टाइम भी ये समझ नहीं आया, लोगों को लगा इस बार डाइवर्जन है तो इस बार ये रोड में ड्रेनेज कर रहे हैं तो ठीक होगा। कुछ टाइम इन्होंने खाया, कुछ महीने लिए इन्होंने रोड ठीक किया, ट्रैफिक वापस स्टार्ट हो गया, और आज कुछ सालों के बाद फिर से ये रोड तोड़ रहे हैं। क्या ये वो स्कीम तो नहीं चल रही यहाँ पर कि 3 साल चलाओ, 3 साल तक काम करो, जिसमें से 1 साल तक ठेकेदार काम करेगा, 2 साल वो ब्रेक लेगा, तीसरे साल उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? ये सवाल है, हम जानना चाहते हैं। ये कोई डायरेक्ट तनकीद नहीं है, लेकिन सवाल पूछना आवाम का हक है, सवाल पूछना हमारा हक है, और मैं उसी हक से ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, खुसूसन यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपार्टमेंट ऑफ R&B से, कि क्या इस बार की आपकी कंस्ट्रक्शन टिकाऊ रहेगी या फिर 3 साल के बाद हमको फिर से अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस रोड को फिर से डाइवर्जन करना पड़ेगा? आखिर क्यों? क्या ये आसान बात है एक पूरे स्ट्रेच के ट्रैफिक को डाइवर्ट करना? उसके बाद यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात होती है, गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती है, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मशीनरी है, लेबर है। लेकिन अगर इसके बजाय ऐसा होता कि एक ही बार हम पुख्ता कंस्ट्रक्शन करते, ईमानदारी के साथ काम करते, और दूसरी बार जो पैसा है वो किसी और काम में इन्वेस्ट होता। यहाँ पर ईदगाह है, ईदगाह देखिए कितनी अंडर डेवलप्ड है, उसमें ये पैसा इंस्टॉल हो जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और सवाल ये है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना हमारा हक है। पिछली बार भी कुछ साल पहले ये जो रोड है इसको तोड़ा गया, इस पर कंस्ट्रक्शन किया गया, ड्रेनेज लगाया गया, लेकिन आज 3 साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद फिर से ये रोड तोड़ा जा रहा है। और हम यहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं इस एरिया के, उनका ये सवाल है क्या इस बार ये पुख्ता होगा या फिर एक बार फिर से 3 साल बाद इसको तोड़ना पड़ेगा? कहीं ना कहीं पैसे की जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कहीं वो ज़ाया तो नहीं हो रही है? तो नाज़रीन किराम, ये एक सवाल है डिपार्टमेंट ऑफ R&B से, और हमारी गुजारिश है इस बार जो काम हो रहा है वो पुख्ते तौर पर होना चाहिए, और जो इधर हुआ एक्चुअली उसका भी कोई एटलीस्ट कुछ तो बोलिए कि जो आपने 3 साल पहले इसमें करोड़ों का रुपया लगाया वो कहाँ गया, वो किसने खाया?
उसका भी कुछ जवाब दीजिए। उस टाइम आपने फिर क्या किया, आज आप फिर से तोड़ रहे हो, अगर आप फिर से तोड़ोगे तो इसलिए मेरी गुजारिश है अवाम उन्नास से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि कुछ क्लैरिटी इसमें लाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।